अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अबसार आलम ने तारिक फजल चौधरी को शो में बुलाकर ऐसे कड़वे सवालात किए कि तारिक फजल चौधरी किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके। और तारिक फजल चौधरी ने अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर ली और ये भी बताया कि नून लीग के वो लोग जो बढ़के मार रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ेगा। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। एक फिच रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा इकानमी की हालत बहुत ख़राब है, मजीद ख़राब हो जाएगी, 18 माह से ज़्यादा आपकी हुकूमत चलेगी नहीं, उसके बाद टेक्नोक्रेट्स आएंगे। क्या कहते हैं आप इस? हुकूमत के पास दो रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दे और या फाइट बैक करे, जो कि हम कर रहे हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा बड़ा एक कंसीडर्ड आप ये कहें कि फैसला है कि हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे किससे? इन नामसाइद हालात से। मुल्क के लिए भी मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि मुल्क के लिए भी इस वक्त ज़रूरी है और अशद ज़रूरी है कि इस गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी तो आर्टिकल 6 लगाने से इमरान खान पे और आरिफ अलवी पे और पीटीआई को बैन करने से स्टेबिलिटी आएगी। मैं वो जुमला मुकम्मल कर लूँ कि स्टेबिलिटी एंड पे है, बीच में कंटिन्यूटी है। गेम जारी कैसे रहेगी इन हालात में? अगर ये आप ब्रेक करेंगे पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान बदअमनी है, तूफान आएगा, महंगाई है, बिजली के बिल है। मैं करता हूँ जी, आपने 4 बातें बताई है ना इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी की। बहुत सारी बता सकता हूँ, टाइम इतना नहीं। मैं आपको 20 बता सकता हूँ, और मैं तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, बताएं ना। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि इनको ठीक करने का जो वाहिद तरीका है वो इस गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी है। ये तो अगर आप ब्रेक करेंगे गवर्नमेंट में वो कह रहे हैं, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो कह रही है कि अगर रोल बैक, मैं एक जुमला तो मुकम्मल करने दें, फिर मुल्क जो है ये तो सिस्टम को चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये तो आप इक़्तिदार में रहने का एक एक्सक्यूज दे रहे हैं ना। अच्छा, अगर हम नहीं होंगे तो हालात ज्यादा खराब है। हम गवर्नमेंट की कुर्बानी दे देंगे, मुल्क स्टेबलाइज हो जाए। आप बताएं, आपने करना नहीं हो। आप बताएं, इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आधी सुन्नी इत्तेहाद है, आधी तहरीक इंसाफ है। दोनों आप छोड़ दें, उनको कहें कि आए वो हुकूमत बनाए। क्या वो सिंपल मेजॉरिटी में है? आप ये उनका प्रॉब्लम, क्या उनकी 8 सीटें ज्यादा हो जाती हैं तो क्या मेजॉरिटी कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं है। देखें, या तो आपके हम फैसले को नहीं मानेंगे, आप फैसले को नहीं मानेंगे। नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा। तो फिर अगर आप फैसले को मानते, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई है। अब आप दूसरी तरफ आ जाए, आपने कहा स्टेबिलिटी चाहते हैं, पीटीआई के साथ झगड़ा, आर्टिकल 6 लगाना है, उसको बैन करना है, अदलिया के साथ आपका एक महाज खुला हुआ है। हमारा पीटीआई से अफसार साहब क्या झगड़ा है? इक़्तिदार कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को बैन करने के हवाले से कोई खुशी से बात नहीं करती। अभी तो खैर हम इत्तेहादियों से बातचीत कर रहे हैं ना, इस फैसले पे भी आप यकसू नहीं है। लेकिन नहीं, यकसू इसलिए नहीं है, वापस ले रहे हैं। यकसू इसलिए नहीं है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, हमारी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। आपको नहीं चाहिए हम कि कोalition आप अपने के साथ पहले मशवरा करते, फिर अनाउंस करते, मिलके पहले मशवरा करते। बात हुई है, लेकिन हतमी तौर पे इसको कैसे करना है, ये एक प्रोसीजर है, उसको कैसे अडॉप्ट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये अपनी लोगों के साथ मिलके हम बात करेंगे और उसके बाद कर रहे हैं और उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। अभी आज मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि हमारे लीडरान को छोड़ें और मुज़ाकरात करें। लीडरान को कोई हमने अपनी मर्जी से तो नहीं पकड़ा हुआ। अब आप एक गलत का जवाब गलत तरीके से देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते। Two wrongs make one right। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुकदमात का हमने सामना किया, अदालतों से जमानतें ली, वही तरीका इमरान खान साहब अपना रहे हैं, बरी हो गए, मिल रही है, बरी हो गए। आप मजीद केसेस, जो इक्का दुक्का केस रह गया उसमें भी उनकी जमानत मिल जाए, उन्हें तो बाहर आ जाए, हमें क्या लगे? तो फिर आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? बिल्कुल, हम तो और अगर वो बाहर आ गए तो मजीद आज अगर मुज़ाकरात की बात करते हैं, जेल में भी मुज़ाकरात के लिए हम जाएंगे। ऐसी कोई किसके लिए जाएंगे? आपकी कमेटी बाहर जाके क्यों नहीं खड़ी हो जाती? कमेटी को आपने क्यों नहीं बनाई? इमरान खान साहब के बयान आपने सुने हैं? देखें, इमरान खान साहब के बयान मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास मेरे से ज्यादा मालूमात है, मैं बता देता हूँ। उनके मुकम्मल हिदायत अपनी पार्टी को ये है कि आग लगा के रखो, इंतशार फैला के रखो। ये आपके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन है? मैं आपको कहता हूँ कि मैं बड़े यकीन बुनियाद पे आपको शेयर करते हैं ना लोगों से। ये जो बाकी आपको नजर आता है ना, ये सारे टोपी ड्रामे असेंबली के अंदर, को डेस्कों पे चढ़ रहा है, को बाजे बजा रहा है, बैंड बजा रहा है, ये सारे उनकी इंस्ट्रक्शंस पे हो रहे हैं। ये सिर्फ आपको नजर आ रहा है, और अदलिया को नजर नहीं आ रहा, एस्टैब्लिशमेंट को नजर नहीं आ रहा, देखना मीडिया को नजर नहीं आ रहा। अब कोई ना देखना चाहे, अपनी आंख बंद करना चाहे तो उसकी मर्जी है। मीडिया को बिल्कुल पता है। देखें, आपके मीडिया के लोग करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप खुद करें, उनके 10 पार्लियामेंटेरियन जो एक मिसाल बात करें, उनसे पूछें, आप सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। केसेस की मिसाल दे सकता हूँ, एक केस की मिसाल दूं 9 मई में, या ये जो था 190 मिलियन पाउंड का केस, आप उसमें क्या कर सके? अभी तक कितने साल हो गए हैं? आपने क्या इस पे प्रोसिक्यूशन की, क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या नतीजे लेके आए? जिस अदालत में जाते हैं अदालत उठा के बाहर फेंकती है आपके केस। साहब, गवर्नमेंट तो प्रोसिक्यूशन कर सकती है ना, पैरवी कर सकती है, फैसला तो अदालत ने करना है। अभी ये जो सुने ना, सुने ये जो ये प्रोसिक्यूशन का हिस्सा है ना, कहाँ है हिस्सा है, वो कहाँ है? अदालत में दिए गए हैं ना, तो वो अदालत, लेकिन अदालत ने उनको उठा के उधर मारा है, उसकी मर्जी है।
ये जो अभी आप सुप्रीम अदालत कोर्ट का सपोर्ट आखिरी कर रही फैसला हुआ है, आप अदालत की बात कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वो मांगा, वो मिल गया इन्हें जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। जब भी आपको रिट पिटीशन करते हैं तो आप मुझे बताएं, आपने भी कई मुकदमात किए होंगे, इलेक्शन कमीशन ने तो मान लिया। आप क्या लिखते हैं? इलेक्शन प्रेयर, ठीक है, प्रेयर में जो चीज़ आप मांगते हैं आपके उसी के ऊपर अदालत बात करती है। वो एक पार्टी घर सोई हुई है, तारिक साहब, उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आपके और पॉइंट्स, आप उसको नवाजी जा रहे हैं। आपके पॉइंट्स वैलिड हैं। इसलिए प्रोसिक्यूशन की क्या बात कर रहे पॉइंट्स हैं? वैलिड जो फैसले हैं। करें इलेक्शन अदालतें कमीशन ने तो मर्जी आज होगी। फैसला मान लिया, आप मानेंगे कि नहीं? हमने कभी ये नहीं कहा कि हम फैसला नहीं मानेंगे। नहीं, रिव्यू में लेकिन आप रिव्यू में ही गए हैं ना, तो नहीं मान रहे। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि फैसला जब भी किसी अदालत की तरफ से आता है, सेशन कोर्ट से आए, आई हैव द राइट टू गो इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मेरे खिलाफ करेगी, आई हैव द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट। मैं फैसले को चैलेंज करने का इख्तियार रखता हूँ। स्पीकर नेशनल असेंबली के पास कोई कार्ड है इस मामले पे खेलने का? स्पीकर नेशनल असेंबली अपनी आईनी हुदूद के अंदर ही खेलेंगे। वो एक इंतहाई खेलेंगे, वफादार और जेंटल आदमी है और कभी उन्होंने अपनी आईनी हुदूद को क्रॉस नहीं किया। जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, उस पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी तशवीश का शिकार हैं, क्योंकि सियासी और मुआशी दोनों हालात पाकिस्तान के बहुत मखदूश हैं। कोई अच्छी खबर नहीं है। PTI पर पाबंदी लगने के हवाले से जो खबर आई है और जिसका हुकूमत ने ऐलान किया है, तो पाकिस्तान में सियासी जमातों पर जो पाबंदी लगती रही है पहले माजी में, मैं उस पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। सबसे पहले जिस सियासी जमात पर पाकिस्तान में पाबंदी लगी वो जमात इस्लामी थी, और दौर था जनरल अयूब खान का। जमात इस्लामी पर इल्ज़ाम क्या था कि उन्होंने मार्शल लॉ को सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद नेशनल अवामी पार्टी की बारी आई, जिसके सरबराह थे अब्दुल वली खान साहब, और उस पर पाबंदी लगाई यहिया खान ने 26 नवंबर 1971 को। और उन पर इल्ज़ाम क्या था? उन पर इल्ज़ाम यह था कि वली खान का इलेक्शन में शेख मुजीब के खिलाफ भुट्टो का इत्तेहादी बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब गए 4 वहाँ पे वो खान अब्दुल वली खान साहब से मिले और उनको दावत दी कि शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ एक मैं जो यूनाइटेड फ्रंट बना रहा हूँ, आप उसका हिस्सा बने। खान अब्दुल वली खान ने इनकार किया, और इस बिना पर यहिया खान है जो कि उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने पाबंदी लगा दी नैब पे। दूसरी बार नैब पर ही फिर पाबंदी लगी नेशनल अवामी पार्टी पे, जिसका आजकल नाम अवामी नेशनल पार्टी है। उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद 10 फरवरी 1975 को पाबंदी लगा दी, जब पाकिस्तान का आइन बन चुका था, इंप्लीमेंट भी हो चुका था। और उस वक्त इल्ज़ाम नैब पे ये लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हयात शेरपाव का कत्ल हुआ था, उसमें इल्ज़ाम ये लगा कि इसमें नैब इन्वॉल्व है। ये है हमारी हालत, हमारी रियासत की, हमारे मुल्क की। नाज़रीन, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और नूनी की दीगर क़यादत की तरफ से बार बार ये बात सुनने में आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, क्योंकि नूनी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कानून और आइन के मुताबिक ये फैसला नहीं दिया। लेकिन नाज़रीन, पूरी दुनिया जानती है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई गैर मुतनाज़ फैसला आया है तो वो PTI की मखसूस नशिस्तों का फैसला है, जो कानून और आइन के ऐन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस ने बगैर किसी दबाव में आए, बगैर किसी प्रेशर में आए, ये फैसला सुनाया। ताकतवर लोगों की तरफ से प्रेशर होने के बावजूद और हुकूमत की तरफ से बदजुबानी और गालम गलोज सुनने के बावजूद उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक फैसला सुनाया। बहादुर जजेस डटकर खड़े हो गए और उन्होंने ये बताया कि हर बार सुप्रीम कोर्ट ताकतवर लोगों के आगे या एस्टेब्लिशमेंट के आगे झुककर फैसला नहीं सुनाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस ऐसे भी हैं जो किसी का प्रेशर नहीं लेते, जो कानून और आइन के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक फैसला करते हैं। और सिर्फ ये देखते हैं कि सही सिमत में कौन है और हक पर कौन है, और वो मुकम्मल इंसाफ करते हैं। और ऐसे जजेस हम सब ने देखा कि ऐसे जजेस आज के दौर में भी है, जो इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये 8 मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं, जिन्हें हम सबको सलाम पेश करना चाहिए। नाज़रीन, पहले ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कानून और आइन की इस कदर वायलेशन कर ली थी कि अगर वो मजीद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी वायलेशन करते तो मामला बहुत ज्यादा संगीन हो जाना था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी कंटेम्प्ट लगेगी और वो भी फारिग हो जाएंगे, और उसके साथ साथ दीगर लोग भी फारिग होंगे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली के स्पीकर जो जाली मैंडेट पर आई नूनी की हुकूमत के स्पीकर हैं, भी खबरें आ रही हैं कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आगे अकड़ जाएंगे और बदमाशी करेंगे कि मैं ये फैसला नहीं मानता। ये बात राना सनाउल्लाह ने भी कंफर्म की। स्पीकर कौमी असम्बली सो कॉल्ड कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। तो नाज़रीन, अगर ऐसा होता है तो ये हुकूमत पहले ही जाली मैंडेट पर आई है, पहले ही इस हुकूमत की अपनी कोई वक़्त नहीं है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी धज्जियां बिखेरेंगे और जूते की नोक पर रखेंगे तो फिर ये मुअज़्ज़िज़ 8 जजेस नूनी के खिलाफ ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे कि नूनी की फिर चीखें निकलेंगी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत नहीं की जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट का भी हक बनता है कि वो इन पर कंटेम्प्ट लगाए और इनको नाअहल भी करें, क्योंकि नाज़रीन नाअहल तो ये पहले ही है, क्योंकि ये जाली मैंडेट पर आए हुकूमत है। तो नाज़रीन, ये भी बात सामने आई है जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिराई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने बदमाशी कर रहे हैं। अनकरीब इनका जाली मैंडेट सुप्रीम कोर्ट इनसे छीन कर उन्हें देगी जिनका हक बनता है, या फिर ये इलेक्शंस कलादम करार दिए जाएंगे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।